पानी। मति में कौन है? सारंग पानी। सारंग पानी माने राम जी के धनुष का नाम है सारंग। अब पानी माने हाथ। जिसके हाथ में सारंग धनुष है उसका नाम है सारंग पानी। ये किसका नाम है? राम जी का। तो दशरथ जी की हृदय में भक्ति है, अब मति सारंग पानी। उनके मति में स्वयं प्रभु श्री राम धनुष लेकर विराजमान। अब आप कहोगे महाराज अभी जन्म हुआ नहीं तो राम जी कहां से आगे? मनुष्य जन्म तो हुआ नहीं। तो ये दशरथ जी महाराज पिछले जन्म में मनु जी थे और नैमिषारण्य में तपस्या करने के बाद जब राम जी प्रकट हुए थे और वो जिस रूप का दर्शन प्राप्त हुआ, शरीर भले बदल गया, वो दृश्य नहीं बदला हो, वो शरीर बदलने के बाद भी उनके मति में वो स्वरूप छपा हुआ है, इसलिए हमेशा मन में राम जी विराजमान। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं। एक दिन महाराज के मन में ग्लानि भई कि मेरे घर में मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। और जैसे ग्लानि भई महाराज मंत्रियों के पास नहीं गए, रानियों के पास नहीं गए, वैद्य के पास नहीं गए। कहाँ गए? गुरु गृह गए। तुरत महिपाला गुरु गृह गए। तुरंत गुरु जी के पास, इधर उधर नहीं गए। ये प्रसंग बड़ा गूढ़ विषय यहाँ पर एक मैं निवेदन करूं। कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। आप किसी के घर जाइए, बाहर से ही मुठिया ऐसे बंद करके पीछे छिपा के रखिए ना, तो घरवा वाला जब तक आप दिखाइएगा नहीं टेंशन में रहेगा, न जाने का हो में। तो जब तक मुट्ठी बंद है लाख की कीमत है, खुल गई तो खाक की हो गई। ये कथा कहती है सब जगह सबके सामने अपनी स्थिति परिस्थिति बताने से बचना चाहिए। सबके सामने रोने से बचना चाहिए। एक महापुरुष कह रहे थे, बाबू सबके सामने यदि आप हंसिएगा तो सामने वाला सामने प्रसन्न होगा, लेकिन भीतर भीतर जलेगा, इतना हंस क्यों रहे। यदि रोइएगा तो चेहरा तो उदास करेगा, लेकिन भीतर भीतर प्रसन्न होगा। हाँ, बहुत उड़ रहे थे, अब पता चल रहा है। इसलिए सबके सामने न रोइए न हंसिए। कई लोग का स्वभाव आपको पूछ भर दीजिए और क्या खबर, तुरंत बुल कर चुआने लगते हैं, तुरंत बहुत कष्ट में। अरे आप जिनके सामने रो रहे हैं, क्या वो कष्ट आपका समाप्त कर देंगे? सोचिएगा, कर देंगे क्या? तो काहे रो रहे हैं? हम लोग एक भजन गाते हैं, वो भजन तो सुनाएंगे नहीं, उसका अंतरा सुना रहा। वही बदल गया। सदा वेदना में आंसू संभालो। जीवन में जब वेदना बढ़े तो सब किसको संभालना है? आंसू को। सदा वेदना में आंसू संभालो। किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डाल पहुंच जाए आहे, पहुंच जाए आहे, तेरी बस यहाँ तक तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा, तो आकर भवन में मिलेगा। एक शब्द है नमन। नमन, नमन जानते? नमन माने
नमन मने बोलिए, हम आपको नमन करते हैं। हमारे चाचा कहते हैं बाबू ना मन में है तो, यदि मन में भगवान नहीं है, ना मन में है तो ना न मन में मिलेगा, न पाताल में ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। रोना है तो भगवान के आगे रोइए, हंसना है तो ठाकुर जी के आगे हंसिए। महाराज गुरु जी के पास है और जाकर निज दुख सुख सब गुरही क्या सुनाया, अपना दुख और सुख दोनों। कई लोग केवल दुख सुनाते हैं, सुख के समय नहीं बोलते। जब मिलिए बहुत नुकसान भइल बा बिजनेस में, जब लाभ होता है तब नहीं बताते हैं। महाराज ने अपना दुख बताया, समाज का सुख बताया। गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज आप अपना वर्तमान देख करके रो रहे हैं, मैं आप में आने वाला भविष्य देख करके आनंदित हो रहा हूं। धैर्य रखिए, एक नहीं आपको धरा हो धीर होई हई सुतर, चार चार पुत्र होने वाले हैं। सामान्य नहीं, साक्षात भगवान आने वाले हैं। धैर्य रखिए। गुरुदेव ने रचना बनाई, श्रृंगी ऋषि को बुलाया। कोई हमसे कह रहा था महाराज श्रृंगी ऋषि का आश्रम यही बगल में ही है, यहाँ से आसपास में। कहाँ है? यही छत्तीसगढ़ में। लेकिन उनका एक आश्रम और है श्रृंगवेरपुर में। श्रृंगी ऋषि वहीं रहते थे श्रृंगवेरपुर में, और उनके कारण है उसका नाम श्रृंगवेरपुर पड़ा। अगले महीने हम लोग 11 से 19 अक्टूबर तक श्रृंगवेरपुर में राम कथा गाने जा रहे हैं। केवट भैया की धरती को प्रणाम करने जा रहे हैं। अगले महीने है। श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ हुआ, भगति सहित मुनि आहुति देवे, भगति सहित आहुति प्रगटे आगे चरु कर दे, प्रगटे आगे जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध सकल काज सिद्ध यज्ञ हुआ। यज्ञोपरांत साक्षात भगवान श्री अग्नि नारायण प्रसाद लेकर प्रकट हुए और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से बोले, वशिष्ठ जी आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, इस प्रसाद का वितरण कराइए। प्रसाद लेकर महाराज को देते हुए गुरुदेव ने कहा महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांट दीजिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधा पुनः 2 भाग में बांटकर जो पा भाग है वो मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा। अब बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या जी और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा दोनों रानियां प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को देंगी। ये विशेष दबाव दिया, देहि सुमित्र ही मन प्रसन्न कर।
कि उनके मन में ये ना हो जाए कि हम लोग को एक एक भाग मिला, इनको 2 मिल रहा। ये बात मन में ना आवे, प्रसन्न मन से देंगी।